आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन हम सुनने जा रहे हैं, कैसे हमारा जीवन जो है परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीषित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये बाइबल कैसे हमारे लिए एक आशीष का कारण है। आज आप परमेश्वर के वचन से जानोगे कि बाइबल कैसे हमारे लिए आशीष का कारण बनती है। बाइबल कैसे हमारे लिए आशीष का कारण बनती है, इसके विषय में आज खुदा के वचन को जब आप सुनोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं? हाथ उठाएं। कंटिन्यू बाइबल नहीं पढ़ी जाती है। जब खाना कंटिन्यू खाया जाता है, कंटिन्यू सोते हैं, अपने कामों को कंटिन्यू करते हैं, मतलब प्रतिदिन करते हैं। ऐसा तो नहीं है एक दिन खाया और 4 दिन छोड़ दिया। जब खाना हम रेगुलर खाते हैं, परमेश्वर का वचन हम रेगुलर क्यों नहीं पढ़ते? आज आपको जानकारी मिलेगी। आज आप सीखोगे खुदा के कलाम से, उसके वचन से, कि बाइबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके लिए खोलेंगे हम याकूब की पत्री अध्याय 3 उसके पद 13 से पढ़ें। क्या लिखा है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे याकूब इस बात को बता रहा है। याकूब कौन है? ये याकूब प्रभु यीशु मसीह का भाई था और यरूशलेम की कलीसिया का प्रधान था। ये इस बात को यहाँ बता रहा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। सबसे पहले वो सवाल कर रहा है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। अगर तुम में से कोई कहता है ज्ञानवान है और समझदार है, तो उसके बाद आगे वो क्या कह रहा है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से, अपने कामों को, किसको? अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। नम्रता कहां से उत्पन्न होती है? ज्ञान से। ज्ञान के द्वारा आपके अंदर नम्रता आती है। बिना ज्ञान के मनुष्य के अंदर इंप्रूवमेंट्स नहीं आता। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही बदलाव आता है। एक छोटे बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता, उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं, बेटा आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। सिखाते हैं कि बच्चे ऐसे पढ़ाई करनी है, आपको सबका आदर ऐसे करना है, और बच्चा उस ज्ञान को प्राप्त करता जाता है और बच्चा जो है मेंटली तौर से प्रिपेयर होता चला जाता है। उसकी मानसिक उन्नति होती चली जाती है, उसको हर विषय में धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है। वैसे ही बाइबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आज खुदा का वचन सिखा रहा है। यहां पर लिखा है कि जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। अपने कामों को, आज जो काम आप करते हैं, आपके कामों में परमेश्वर का ज्ञान दिखाई देना चाहिए। आप जो काम करते हैं, आपके कामों में परमेश्वर का ज्ञान दिखाई देना चाहिए। एक क्रिश्चियंस के लिए बाइबल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वचन सुनते हैं, वचन आपको ट्रांसफॉर्म करती है। दुनिया की सभी किताबें आपको केवल इन्फॉर्म करती है, लेकिन बाइबल ही है एक ऐसी किताब जो आपको ट्रांसफॉर्म करती है, आपको परिवर्तित करती है। यहां पे इसीलिए याकूब इस बात को कह रहा है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। अगर तुम में कोई ज्ञानवान है और समझदार है, कोई कहता है हाँ मैं ज्ञानवान हूं, मैं समझदार हूं, संसार में कोई कहता है मैं ज्ञानवान हूं, समझदार हूं, तो उसके कामों में और उसके चाल चलन में नम्रता सहित प्रकट होनी चाहिए। वो बातें नम्रता सहित प्रकट होनी चाहिए। आप क्रिश्चियंस हो, आप मसीह हो, आज खुदा के वचन को आप सुन रहे हो। आपने जब परमेश्वर के वचन को जाना, तो आपके चाल चलन में जो परमेश्वर का वचन आपको सिखाता वो प्रकट होना चाहिए। कैसे? नम्रता सहित। परमेश्वर का ज्ञान जो है आपको नम्र बनाता है। यह ज्ञान आपको घमंडी नहीं बनाता। क्या बनाता है? नम्र बनाता है। अगर कोई कहता है कि मैं बाइबल खूब पढ़ता हूं और उसके अंदर घमंड है, तो इसका मतलब है कि बाइबल का वचन या परमेश्वर का ज्ञान उसके पास नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। और आगे लिखा है उसके बाद 14 में, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यदि आप में से कोई भी अपने मन में कड़वी ढा रखता है किसी के लिए, यानी नफरत रखता है, बहुत ज्यादा नफरत, जैसे कोई चीज होती है थोड़ी सी कड़वी होती है, कोई दवाई, और कोई बहुत ज्यादा कड़वी होती है, वैसे ही एक थोड़ी नफरत रखता है, बहुत ज्यादा नफरत रखता है, लेकिन नफरत तो नफरत ही होती है। इसलिए लिखा, तुम में जो कड़वी ढा, मन में जो कड़वी ढा और विरोध रखते हैं, और क्या रखते हैं?
विरोध रखते हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति कड़वी डाह है और आप विरोध रखते हो, परमेश्वर के वचन का विरोध करते हो, आप परमेश्वर के कामों का विरोध करते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। तो सत्य के विरोध में घमंड मत करना। क्या घमंड ना करना? और लिखा है और ना तो झूठ बोलना। घमंड भी मत करना और झूठ भी मत बोलना। क्या घमंड नहीं करना है और क्या झूठ नहीं बोलना है? 15 में लिखा है यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। तुम कह रहे हो हम ज्ञानवान हैं, हम समझदार हैं, और तुम्हारे चाल चलन में तो कड़वी डाह है, परमेश्वर के वचन का विरोध है, परमेश्वर की बातों का विरोध है, और तुम कह रहे हो हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान है। आज कितने प्रचारक आपने देखे होंगे, कितने पास्टर्स देखे होंगे जो दूसरे पास्टरों की खूब बुराइयां करते हैं, खूब बुराइयां करते हैं, प्रचारकों की खूब बुराइयां करते हैं। वो निरंतर बुराई में लगे रहते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास है। क्या है हमारे पास? परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास है, स्वर्गीय ज्ञान हमारे पास है। जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान होता है वो ऐसे व्यवहार नहीं करता। तुम विरोध कर रहे हो परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के कामों का विरोध कर रहे हो, और उसके बाद तुम्हारे अंदर कड़वी डाह, नफरत है। आज कितने चर्चिस जो हैं दूसरे चर्चिस से नफरत करते हैं। आज कितने विश्वासी जो हैं वो अन्य जातियों से नफरत करते हैं। अगर आज परमेश्वर का वचन आपके पास है, परमेश्वर ज्ञान आपके पास है, तो आपके अंदर नफरत नहीं होगी। हालेलुया। आपके अंदर नफरत नहीं होगी। अगर आप नफरत से भरे हुए हैं, आपके अंदर बहुत सारी नफरत है, तो परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर नहीं है। अब अज्ञानी हो, और ये वो ज्ञान नहीं है जो तुम कह रहे हो मुझे बाइबल से मिला है। बाइबल का ज्ञान विरोध करना नहीं सिखाता, बाइबल का ज्ञान नफरत करना नहीं सिखाता, क्योंकि ये बाइबल का ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान है, स्वर्गीय परमेश्वर का ज्ञान है। अगर आप नफरत करते हो, विरोध करते हो, आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान है? लिखा है वर्ण संसारिक। पहले बताया कि संसारिक ज्ञान है। रोमियो 12:1 में लिखा है संसार के सदृश ना बनो, यानी सांसारिक ज्ञान है। जब सांसारिक ज्ञान तुम्हारे पास आएगा तुम्हें सांसारिक मनुष्य बना देगा। तुम आत्मिक मनुष्य थोड़ी ना रहोगे, तुम सांसारिक बन जाओगे। और सांसारिक ज्ञान क्या बोलता है? संसार का ज्ञान किस प्रकार का है? संसार का ज्ञान नफरत करना सिखाता है, घमंड करना सिखाता है, बुराई करना सिखाता है। संसार का ज्ञान चुगली से भरा हुआ है। संसार का ज्ञान कहता है कि पैसा कमाओ, पैसा ही सब कुछ है। किसने देखा है स्वर्ग और नरक? यहीं पर जीवन जियो, यह संसार का ज्ञान है। सारे गंदे काम कर लो, आज यहीं कर लो, बाद में स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा कौन जानता है। यह संसार का ज्ञान है। और मनुष्य आनंद से पाप भरे जीवन को जीता है, संसार का ज्ञान उसको खराब कर देता है। संसारिक ज्ञान जब मनुष्य के पास होता है तो वो क्या करेगा? विरोध करेगा। वो क्या करेगा? नफरत करेगा। जब आपके पास गाड़ी आ जाएगी तो आपका पड़ोसी आपकी गाड़ी देख के जलना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर जलन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सांसारिक ज्ञान उसके पास है। तरक्की क्यों कर रहा है, इसकी ग्रोथ क्यों हो रही है, यह आगे कैसे बढ़ रहा है, इतनी सारी बातें उसके अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। यह सांसारिक ज्ञान है। और प्रेरित पौलुस क्या कहता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो, संसार के सदृश नहीं बनना। जब सांसारिक ज्ञान आएगा संसार के सदृश बन जाओगे। आपके कपड़े सांसारिक मनुष्य जैसे हो जाएंगे, फटी हुई पैंटें, फटी हुई शर्ट, यहां से बदन दिखना, वहां से बदन दिखना, नंगापन, पूरी तौर से अश्लीलता में आ जाओगे। क्योंकि सांसारिक ज्ञान क्या कहता है? ये फैशन है। क्या है ये? फैशन है। हम कूल दिखते हैं, हम हॉट दिखते हैं, हम सेक्सी दिखते हैं। ये संसार का ज्ञान है। ये तो ओल्ड फैशनेबल लोग हैं, इनको ज्ञान नहीं है। ये मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाने में इस तरह के कपड़े पहनो, ये सांसारिक ज्ञान है। ये सांसारिक ज्ञान जो है मनुष्य को गंदा कर देता है। और सांसारिक ज्ञान जब आपके पास आएगा आप परमेश्वर का विरोध करोगे, उसके वचन का विरोध करोगे, उसके लोगों का विरोध करोगे, उसकी शिक्षाओं का विरोध करोगे और लोगों से नफरत करोगे, कड़वी डाह आ जाएगी। यह सांसारिक ज्ञान। आज चर्चिस को लोगों ने क्लब बना दिया है, सांसारिक ज्ञान आ गया। आज वर्शिप हो रही है, मल्टीपल लाइटें जल रही हैं, डिस्को वाली लाइटें जल रही हैं और वर्शिप नाचते हुए वर्शिप कर रहे हैं और कहते हैं दाऊद के समान हम नाचते हैं, दाऊद के समान आराधना करते हैं। सांसारिक ज्ञान। वर्शिप लोगों को स्पिरिचुअल तौर से परमेश्वर से कनेक्ट करने की चीज है कि आराधना के माध्यम से लोग प्रभु से जुड़े। लेकिन लोग ऐसे हो चुके हैं
और अपने आप को पूरी तौर से एक सुपरस्टार दिखाते हैं। जो वर्शिपर्स हैं वो अपने आप को सुपरस्टार दिखाते हैं। इस प्रकार से उनका हुलिया, उनकी वेशभूषा, उनकी बोलचाल सब कुछ है और इस प्रकार से कर रहे हैं। और छोटे छोटे चर्चिस भी उनको देख के फॉलो कर रहे हैं। ऐसा ही स्टेज होना चाहिए, ऐसी लाइटें होनी चाहिए, ऐसे ही हमारे कपड़े होने चाहिए और ऐसे ही हम गिटार बजाएं और गाना गाएं, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। यह सांसारिक ज्ञान है। लिखा है भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है। क्या है? गंभीर। गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है। और वचन में लिखा है कि तुम भजन गाओ, स्तुति गान गाओ, आत्मिक गीत गाओ। आज समझना है कि हम सांसारिक ज्ञान में लिप्त होते जा रहे हैं। आज चर्चिस के अंदर सांसारिक ज्ञान भी एंटर हो रहा है। आज बहुत सारे चर्चिस में सांसारिक ज्ञान एंटर होता चला जा रहा है। विश्वासियों के जीवन में एंटर होता चला जा रहा है। सांसारिक बनते चले जा रहे हैं। उन सांसारिक बातों से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। और लिखा है, पौलुस कहता है कि तुम संसार के सदृश मत बनो, संसार के जैसे मत बनो। संसार के लोग सांसारिक ज्ञान से बहुत प्रेम रखते हैं। वो क्या करते हैं? सांसारिक ज्ञान से बहुत प्रेम रखते हैं। और पहला कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर ने सांसारिक ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। यदि कोई सांसारिक ज्ञान से परिपूर्ण होता जा रहा है और वो कह रहा है कि मेरे पास परमेश्वर का ज्ञान आ रहा है, तो वो मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है। मूर्ख है, क्योंकि परमेश्वर ने सांसारिक ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। सांसारिक ज्ञान आपको मूर्ख बना देगा। संसार का लोग बोलेगा कि खूब पैसा कमाओ, भर भर के पैसा कमाओ, 12 घंटे ड्यूटी करते हो, 18 घंटे ड्यूटी करो, 24 घंटे ड्यूटी करो, पैसा कमाने में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। सांसारिक ज्ञान ऐसा है, आपको डुबो के रखेगा केवल किसी लिए? पैसा कमाने के लिए, और आप लगे रहोगे। बाइबल आपको और बाइबल का परमेश्वर आपको काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए मना नहीं करता, लेकिन किसी चीज के लिए पागलपन दिखाना वो अच्छी बात नहीं है। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, आपको मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर ही है जो दरिद्र को घूरे में से और कंगाल को धूलि में से उठाकर महिमा युक्त सिंहासन पर बिठाना जानता है। हालेलुया। और पिछले दिनों हमने जाना, धन यहोवा की ओर से मिलता है। धन की आशीष यहोवा की ओर से मिलती है, परमेश्वर देता है, और जो धन वो देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। लेकिन सांसारिक ज्ञान आपको पूरी तौर से धकेल के रखेगा, धकेल के रखेगा पाप की ओर। आज सांसारिक ज्ञान से अपने आप को बचाए रखना है, क्योंकि वचन में लिखा है यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आ रहा है। तुम सत्य के विरोध में घमंड मत करो और झूठ मत बोलो कि हमारे पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। आज लाइव प्रोग्राम करना शुरू करते हैं यूट्यूब पे, और उस पास्टर की बुराई, इस पास्टर की बुराई, ये क्या है? सांसारिक ज्ञान है आपके पास, और आप कहते हो मेरे पास आत्मिक ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान नफरत करना नहीं सिखाता। आप वचन की सही डॉक्ट्रिन को पेश करो, सही शिक्षाओं को दो। अगर किसी ने गलत दिया तो सही शिक्षाओं को दो, लेकिन आप उनका विरोध करने में मत लगे रहो, उनको बदनाम करने में मत लगे रहो। आज इस बात को हमें समझना है, यह सांसारिक ज्ञान आपको संसार में धकेल देगा और आप संसारिक मनुष्य के जैसे बन जाओगे। इसीलिए पौलुस ने कहा संसार के सदृश मत बनो। संसार का आदमी कपड़े कैसे पहनता है, तुम उसके जैसे पहन रहे हो। और नंगा घूम रहा, तुम भी नंगे घूम रहे हो। संसार का मनुष्य गाली दे रहा, तुम भी गाली दे रहे हो। वो नशा कर रहा, तुम भी नशा कर रहे हो। ये संसारिक काम है, ये संसारिक ज्ञान आपको धकेल के रखेगा। रात दिन आप केवल पैसे के विषय में सोचते रहोगे, क्योंकि संसार का ज्ञान केवल रात दिन पैसे के विषय में सिखाता है। पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे कमाएं, पैसा ऐसे कमाएं, पैसा ऐसे कमाएं। रात दिन पैसे के विषय में सिखाएगा यह सांसारिक ज्ञान। लेकिन आत्मिक ज्ञान आपको पैसे के प्रति पागलपन दिखाने नहीं देगा। वो आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाएगा, और आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। ये सांसारिक ज्ञान इस प्रकार का है। उसके बाद आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है शारीरिक। अब ये शारीरिक ज्ञान किस प्रकार का है, उसके लिए खोलेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसके पद 7 को पढ़े। क्या लिखा है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। लिखा है, प्रेरित पौलुस यहां कह रहा है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है।
शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है और शरीर के काम तो प्रकट है। गलातियों उसके 5 के 19 से 21 तक लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट है। व्यभिचार, मूर्ति पूजा, नशा, मारपीट और अन्य प्रकार के गंदे गंदे काम बताए गए हैं। ये शरीर के काम हैं। जब मनुष्य शारीरिक हो जाता है तो वो शारीरिक बातों पर ध्यान लगाता है। वचन में लिखा है कि शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को कभी ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। आत्मिक बातें केवल आत्मिक मनुष्य ही ग्रहण कर सकता है। जब आप शारीरिक होगे तो आत्मा की बातें आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे। वचन जितना मर्जी अच्छा प्रचार किया जाएगा, आपको ग्रहण ही नहीं होगा, आप अंदर स्वीकार ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में तो बात ही चल रही है कि मुझे अपने काम पे जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। घर में मैं इतनी सारे मैं कामों को, सामानों को मैं छोड़ के आई हूं, मैं छोड़ के आया हूं, मुझे जाके वो सारे समेटने हैं। ये शारीरिक बातें हैं। और शारीरिक ज्ञान जब आपके अंदर आएगा तो आप क्या करोगे? परमेश्वर का विरोध करोगे, उसके वचन का विरोध करोगे। आप चर्च में आना नहीं चाहोगे, आप विरोध करोगे, आप विरोधी हो जाओगे और आप नफरत करोगे। शारीरिक काम जो है वो मनुष्य को पाप में धकेल देते हैं। और वचन में लिखा है आत्मा और शरीर, इन दोनों के बीच में एक बैटल चल रहा होता है, एक बैटल होता है इन दोनों के बीच में। शरीर चाहता है मैं आत्मा को हरा दूं, आत्मा चाहता है मैं शरीर को हरा दूं। इन दोनों के बीच में बैटल चल रहा होता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोग आत्मा को जयवंत करोगे या शरीर को जयवंत होने दोगे। जब आप परमेश्वर के वचन के अधीन रहते हो तो आप आत्मा को बलवंत बनाते हो और आत्मा शरीर पर कब्जा ले लेता है और शरीर जो है आत्मा की बात को सुनता है और आत्मिक रीति से चलता है। पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलता है आपका शरीर। और शरीर की इच्छा किसी रीति से आप पूरी नहीं कर पाते। शरीर तो बहुत कुछ कहता है, उसके अंदर इच्छा होती है, तड़प आती है, लेकिन जो अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है। एक समय पहले एक विश्वासी हमारे चर्च में कुछ दिनों के लिए आए थे, बहुत लंबे टाइम तक नहीं रुके। तो उस विश्वासी के जीवन में एक पाप था। वो विश्वासी जो चर्च में आया करते थे, उनके जीवन में एक समस्या थी। प्रार्थना बहुत किया करते थे, बाइबल भी पढ़ा करते थे, बहुत मेरे से सवाल भी किया करते थे, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो तंबाकू खाया करते थे, तंबाकू खाया करते थे। एक दिन मैंने जेब में उनके तंबाकू देख लिया और मैंने पूछा कि तंबाकू जो जेब के अंदर है इसको निकाल के फेंक दो। नहीं ब्रदर, एक्चुअली ये इसीलिए रखा हुआ है कि सुबह सुबह ना मेरी पोटी नहीं उतरती, मैं नहीं खाता, मेरी पोटी नहीं उतरती। अपनी पोटी उतारने के लिए परमेश्वर के वचन का विरोध किया जा रहा है। ऐसे कई लोग हैं, बीड़ी पीते हैं, बिना बीड़ी पिए पोटी नहीं उतरती, जाके डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, प्रार्थना नहीं करवाएंगे, लेकिन बीड़ी पिएंगे और तंबाकू खाएंगे। क्यों? पेट साफ हो गया। क्योंकि पोटी नहीं उतरती। ये कौन सा काम है? शारीरिक काम है। ये शारीरिक काम है, ये संसार का ज्ञान है, ये शारीरिक बातें हैं। नशा करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। क्या पवित्र आत्मा उसके जीवन से खुश होगा? नहीं। उसको लगता है कि मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ करता हूं, लेकिन वो ऐसा पाप कर रहा है जो आत्मा के विरोध में है, वचन के विरोध में है। सोचिए, इस प्रकार का जीवन है। अगर मेरी नजर नहीं पड़ती तो मुझे पता नहीं लगता, मेरी नजर पड़ी तो मुझे पता लगा कि इस प्रकार का जीवन है। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हैं। एक जवान विश्वासी ही था वो, ऐसे ऐसे लोग हैं। आज इस बात को समझे, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। शरीर की इच्छाएं पूरी करने में लग जाओगे तो परमेश्वर के बैरी बन जाओगे। शरीर कहेगा प्रार्थना मत कर, सो जा। क्यों? क्योंकि उसको आपको परमेश्वर का बैरी बनाना है। आत्मा बोलेगा बाइबल पढ़, शरीर बोलेगा मत पढ़, टीवी देख ले, क्योंकि परमेश्वर का विरोध करवाना है, परमेश्वर का बैरी बनाना है आपको। यह शरीर जो है आपको हमेशा परमेश्वर का विरोध करवाएगा,
हमेशा। यह परमेश्वर के विरोध में काम करता है। इसीलिए शरीर और आत्मा दोनों के बीच में बैटल होती है, लगातार बैटल होती है, हर दिन बैटल होता है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता हूं और कूटता हूं और इसे वश में लेके आता हूं। अगर मैंने इस पर मन लगाया तो मैं तो गया, इस पर मन लगाया तो मैं तो गया। आज प्रार्थना करनी है, प्रार्थना का समय हो चुका है, शरीर कह रहा बहुत थका हुआ है, एक काम कर, छोटी सी 5 मिनट नहीं 2 मिनट की प्रार्थना कर ले और सो जा। आमीन, सो गए। यह शरीर कभी चाहता ही नहीं कि आप आत्मा में बलवंत हो पाए, आप परमेश्वर को प्रसन्न करें। यह शरीर इसीलिए विरोध करवाता है। इसीलिए लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शारीरिक ज्ञान जो है वो ऐसा है, वो परमेश्वर का विरोध करवाता है। और हमने जाना वो क्या करता है, विरोध करता है और नफरत करता है। जब आपके पास संसारिक ज्ञान आएगा, शारीरिक ज्ञान आएगा, तो परमेश्वर का विरोध करोगे, आप उसके वचनों का विरोध करोगे। आप बोलोगे वचनों की इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी। एग्जैक्ट वो सही है, लेकिन उसके बाद भी आप विरोध करोगे। आपके अंदर विरोधी आत्मा काम कर रही है, विरोधी आत्मा, स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट। एंटीक्राइस्ट की आत्मा बहुत विश्वासियों में काम करती है, जो सीधा ही विरोध करना शुरू कर देते हैं अपने पास्टरों का, प्रचारकों का। और उनको पता है एक्चुअल सही इंटरप्रिटेशन है, उसके बावजूद भी गलत तरीके से उनका विरोध करना शुरू कर देंगे। सोशल मीडिया पर लोगों का विरोध करना शुरू कर देंगे। क्यों? उनके अंदर विरोधी आत्मा काम कर रहा है। और यह ज्ञान वो नहीं है जो बाइबल से उनको मिला है। बाइबल का ज्ञान विरोध नहीं करवाता, बाइबल का ज्ञान नफरत नहीं करवाता। आज लोग नफरत कर रहे हैं समाज में। आज देखें, उनके पास संसारिक ज्ञान है और शारीरिक ज्ञान है, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। पड़ोसी पड़ोसी से नफरत कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को देखना चाहते ही नहीं, नफरत से भरे पड़े। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शारीरिक और संसारिक ज्ञान है। पता लगा उसकी सरकारी नौकरी लग गई, अब हमारी छाती पर सांप लौटने लग गए। अब हमें रात भर नींद नहीं आ रही, उसको कैसे मिल गई नौकरी, उसकी नौकरी कैसे लग गई, ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। हम तो प्रभु को जानते हैं, हमें आशीष नहीं मिली, वो तो प्रभु को जानता हुआ नहीं, उसको आशीष क्यों मिल गई। हमारी छाती में सांप लौट रहे हैं। सोचिए क्या है ये संसारिक और शारीरिक ज्ञान है। उसकी बेटी की शादी लग गई, कैसे लग गई, अच्छा लड़का कैसे मिल गया। मेरी बेटी के तो अभी तक नहीं लगा रिश्ता, अभी तक कोई लड़का नहीं मिला। परेशान होना शुरू, उसकी शादी उसकी बेटी कितनी अच्छी कैसे हो गई, किस तरह हो गई। मेरी बेटी की तो अभी तक नहीं हुई, उसके बच्चा हो गया, मेरी बेटी का अभी तक कुछ नहीं हुआ। परेशानी परेशानी, शारीरिक और संसारिक ज्ञान नफरत से भर के रखता है। और उसके बेटी का बच्चा आया लेकर, कोई उसका रिश्तेदार लेकर आया या वो खुद लेकर आई, और बच्चा गोदी में लिया, खिला तो रहे हैं लेकिन जलन भरी नजर से देख रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा अच्छा, कुदृष्टि डाल रहे हैं, कुदृष्टि, बुरी नजर। बच्चा घर जाते बीमार हो गया, बुरी नजर लगा दी। इसीलिए तो तुम्हारी बेटी को बच्चा नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारी नीयत ही बुरी है, तुम्हारे विचार ही बुरे हैं। गंदी सोच रखोगे तो कहां से आशीषित होगे। दूसरे के बच्चों का भविष्य बिगाड़ना चाहोगे या बिगड़ा हुआ भविष्य देखना चाहोगे तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य कहां से उज्जवल होगा। आज ये शारीरिक और संसारिक ज्ञान है लोगों में, और वो पागल हुए पड़े इस ज्ञान के थ्रू। बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, इतना ज्ञान हासिल कर लिया कि पता ही नहीं है कि मां से कैसे व्यवहार करना है, पिता से कैसे व्यवहार करना है, बच्चों से कैसे व्यवहार करना है, समाज में कैसे व्यवहार करना है, पता ही नहीं है। लेकिन पढ़ाई तो बहुत सारी कर ली। अमेरिका गए हैं जी, अमेरिका से इस कॉलेज से पढ़े हैं, इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, पढ़ के आए हैं, डिग्री लेके आए हैं, बहुत ज्ञानी है, लेकिन व्यवहार करना तक नहीं आता। ये बाइबल का परमेश्वर आपको सिखा रहा है। संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। यह सांसारिक ज्ञान है जो नफरत करना, विरोध करना सिखाता है। अगर पड़ोसी को बढ़ते हुए देख लिया, उसको ग्रो होते हुए देख लिया, तो इतनी जलन होती है, सीधा ही ढूंढते हैं किसी तांत्रिक को, कि तांत्रिक को पकड़ते हैं, उससे कुछ करवाते हैं, उसके घर पे फेंकते हैं कि वो तो बढ़ता जा रहा, कुछ करके दो हमें कि इसका बेड़ा गर्क हो जाए, इसकी बेटी की शादी टूट जाए, इसके परिवार में समस्या हो जाए। करवाया और उसके घर पे डाल दिया। अब उसके घर में परेशानी, दिक्कत, और देख देख के अब खुश हो रहे हैं, हाँ अब दिल को सुकून मिल रहा है। क्यों? ये संसारिक और शारीरिक ज्ञान है जो मनुष्य को पाप में धकेलता है।
और आगे लिखा है शैतानी। जब शैतानी ज्ञान आता है तो मनुष्य पूरी तौर से शैतानी हरकतें करता है। और यीशु ने कहा पतरस को, जब यीशु पतरस को अपनी मृत्यु के विषय में बता रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था, तो पतरस ने छूटते ही बोला, प्रभु ऐसा ना हो। तो यीशु ने बोला, तू परमेश्वर की बातों पे नहीं, तू शैतान की बातों पर मन लगाता है। जब परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास नहीं करते, मन नहीं लगाते और संसार की बातों पर मन लगा रहे हो, संसार की वीडियोस पर मन लगा रहे हो, संसार के गंदे कामों पर मन लगा रहे हो, तो आप शैतानी ज्ञान को हासिल कर रहे हो। हालेलुया। आप शैतानी ज्ञान को हासिल कर रहे हो, क्योंकि शैतान का शुरू से ही काम है परमेश्वर का विरोध करवाना। शुरू से ही उसका काम है परमेश्वर का विरोध करवाना। शैतानी स्वभाव आपका हो जाएगा। सांसारिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, शैतानी ज्ञान। घर में आए, पत्नी ने कुछ कहा, सीधा खींच के थप्पड़ मारा उसको। तूने बोला कैसे मुझसे? बेचारी पत्नी ने अपनी तकलीफ बताई, बच्चों की शिकायत बताई और सीधा ही पति ने थप्पड़ जड़ दिया। ये क्या है? ये शैतानी ज्ञान है, ये सांसारिक ज्ञान है, ये शारीरिक ज्ञान है। और वो कह रहा है, मैं चर्च जाता हूं, मुझे बाइबल का ज्ञान है, मुझे स्वर्ग से मिल रहा है। जो स्वर्ग से ज्ञान मिलता है वो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे बच्चों ने कुछ कहा, तुमने मां बहन की गालियां देनी शुरू कर दी और तुम कह रहे हो हमारे पास स्वर्गीय ज्ञान है। स्वर्गीय ज्ञान है, बाइबल का ज्ञान तुम्हें यह सिखाता है, स्वर्ग का ज्ञान तुम्हें यह सिखाता है कि गंदी गंदी गालियां बको अपने बच्चों को, और तुम कह रहे हो हम ज्ञानी हैं। तुम ज्ञानी नहीं, तुम क्या हो? तुम मूर्ख हो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में संसार का ज्ञान मूर्खता है, शैतानी ज्ञान मूर्खता है। संसारिक और शारीरिक और शैतानी ज्ञान जब मनुष्य में आता है तो मनुष्य ऐसा ही होता चला जाता है, पाप में गिर जाता है। आज लोगों के पास सही ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। आज जो संसार में जितने लोग हैं, आज देखें नफरत से भरे पड़े हैं एक दूसरे के प्रति। आज व्यवहार करना तक नहीं आता, व्यवहार करना तक नहीं आता। नफरत से भरे हुए एक दूसरे को नफरत भरी दृष्टि से देखते हैं, नफरत भरी दृष्टि से छोटी छोटी बात पे लड़ाई और झगड़े का मौका ढूंढते हैं। कैसे हम लड़ाई करें और झगड़ा करें, कैसे हम विरोध करें। इसीलिए वचन में क्या लिखा है, यहां पर बताया गया है कि यह ज्ञान जो है यह सांसारिक है और शारीरिक है और शैतानी है। और जब शैतानी ज्ञान आएगा तो आप तंत्र मंत्र जादू टोने का इस्तेमाल करोगे। आज जो लोग तंत्र मंत्र जादू टोने का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, इसीलिए उस ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं। और आगे लिखा है उसके बाद 16 में, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जहां पे लोग नफरत करते हैं, ध्यान से समझना, जहां लोग नफरत करते हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं, परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, वहां पे लिखा है बखेड़ा होता है। क्या होता है? बखेड़ा होता है, यानी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। जब आप नफरत करोगे परमेश्वर के लोगों से, आप परमेश्वर के वचन से, आप कलीसियाओं से नफरत करोगे, आप परमेश्वर के लोगों से नफरत करोगे, समाज में लोगों से नफरत करोगे। जब नफरत वाले आप हो जाओगे तो नफरत करोगे और विरोध करोगे तो अंत में क्या होगा? बखेड़ा होगा। आपके घरों में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, लड़ाई और झगड़े होंगे। और लिखा है हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, और ऐसे घरों में हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, यानी दुष्ट आत्मा वाले काम आपके परिवार के लोगों के अंदर दिखाई देंगे। मैंने कई परिवार ऐसे देखे हैं जो परमेश्वर के वचन का बहुत विरोध करते हैं, प्रभु के दासों का विरोध करते हैं, और उनका जीवन जब वो विरोध करते चले गए तो उनका जीवन पाप में चला गया, पाप में चला गया। वो व्यभिचार करने वाले बन गए, नशा करने वाले बन गए, लड़ाई झगड़ा करने वाले बन गए। पूरी तौर से उनका आत्मिक जीवन समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि विरोध किया, डाह किया, नफरत करी, जिसके कारण बखेड़ा हुआ। उनके घरों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और उसके बाद सब कुछ समाप्त। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा का अपमान कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो दुष्ट आत्माओं के हाथ में आ जाओगे, दुष्ट आत्माओं के हाथ में आ जाओगे, और दुष्ट आत्मा आपके जीवन पर नियंत्रण ले लेंगी और आप परेशान हो जाओगे। शाऊल ने जब पाप किया तो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा उस पर से उठ गया और वह दाऊद पर चला गया, और परमेश्वर की ओर से, यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा उस पर बल से उतरा और उसको सताने लगा।
दुष्ट आत्मा आपको सताने लगेगा, आप परेशान हो जाओगे। परमेश्वर का विरोध नहीं करना, क्योंकि विरोधी आत्मा ये स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट है। ये विरोधी आत्मा जब आपके भीतर आएगी तो आपके जीवन को खराब कर देगी। आज बहुत सारे विश्वासी इस चुंगल में फंस चुके हैं, विरोध करने में लगे हुए हैं, इसका विरोध उसका विरोध। आप परमेश्वर का वचन सुने और सीखें। परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है, वो डहा नहीं करता, विरोध नहीं करता। आपके अंदर अगर स्वर्गीय ज्ञान होगा तो आप ऐसा नहीं करोगे, नहीं करोगे। अगर आपके अंदर परमेश्वर का स्वर्गीय ज्ञान नहीं होगा तो विरोध आप निरंतर करते रहोगे। और आगे लिखा है उसके बाद, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, कहां से आता है? ऊपर से, स्वर्ग से। ऊपर वाले फ्लोर से नहीं, कहां से? ऊपर से, स्वर्ग से। लिखा है जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। पहले तो क्या होता है? पवित्र होता है। जो ज्ञान ऊपर से आता है उसकी 7 क्वालिटीज बताई गई हैं। जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो पवित्र होता है, यानी परमेश्वर का वचन आपको पहले तो पवित्र बनाएगा। यह नहीं कि पोटी करने के लिए आप तंबाकू खा रहे हो, आप बीड़ी पी रहे हो, आप पवित्र हो रहे हो, फिर कह रहे हो चर्च जाके प्रभु मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूं। नहीं, पहले तो वो जो परमेश्वर का ज्ञान आपको मिलेगा आपको पवित्र बनाएगा। क्या बनाएगा? पवित्र बनाएगा। आपके अंदर पवित्रता दिखाई देगी। जब ये ज्ञान जो स्वर्गीय ज्ञान है आपके अंदर आएगा, आपके अंदर पवित्रता को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। जिन पाप भरे कामों को आप करते थे उनसे आपको नफरत होने लगेगी, उनसे आपको घिन आएगी, आपको गंदे काम अच्छे नहीं लगेंगे, वो गलत संगति अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान आपको पवित्र कर रहा है, आपको होली कर रहा है। आप गलत लोगों की संगति में बैठना उठना आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको पसंद ही नहीं आएगा। ये आपको पहले पवित्र करेगा। परमेश्वर का वचन जो सुनता है, परमेश्वर का वचन ग्रहण करता है, ये वचन ग्रहण करने से परमेश्वर उसको पवित्र करता है, उसको पाप से निकाल के पवित्रताई में लेके आता है और पवित्रताई में चलने वाला बनता है। ये वचन आपको पवित्र करेगा, आपकी सोच को पवित्र करेगा। जो गंदा गंदा आप सोचते हो इसको पवित्र करेगा। आज कितने पुरुष हैं जो महिलाओं को देखते हैं गंदी दृष्टि से, कुदृष्टि से देखते हैं और उनके प्रति गंदे गंदे विचार मन में उत्पन्न करते हैं। और यीशु ने कहा यदि तू किसी भी स्त्री को ऐसे देखता है, अपने मन में गंदा विचार करता है उसके प्रति, तो तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया है। कितने ऐसे लोग हैं आंखों से ही व्यभिचार कर लेते हैं, कितने ऐसे पुरुष हैं आंखों से ही व्यभिचार कर लेते हैं, कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो आंखों से ही व्यभिचार कर लेती है पुरुषों का। इतनी गंदी सोच है उनकी, इतनी गंदी सोच है। किसी स्त्री को देखेंगे उसके शरीर के अंगों पर दृष्टि जाएगी उनकी, और अपने मन में गंदे गंदे विचार उत्पन्न करते हैं। यह जब ज्ञान आपके पास आएगा आपके विचारों को शुद्ध करेगा, आपके अंदर शुद्धिकरण आएगा। जब यह ज्ञान आपके अंदर आएगा आपको बदलेगा। कोई स्त्री का हाथ आपके लगेगा तो आपके अंदर अलग सी तरंगे नहीं उठेंगी। किसी स्त्री के साथ आप कहीं बैठे हो, किसी सभा में बैठे हो, अगर उसका पैर आपके टच हो गया या हाथ टच हो गया तो आपके अंदर गंदे गंदे विचार नहीं आएंगे, आपके अंदर गिटार नहीं बजेगा, गिटार नहीं बजेगा, अलग सा पियानो नहीं बजेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र है परमेश्वर का वचन। यह ज्ञान आपको आएगा, पवित्र बनाएगा, आपकी सोच विचारों को पवित्र कराएगा। और अगर आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र ज्ञान नहीं है तो किसी स्त्री का हाथ लगेगा या बॉडी टच होगी तो आपके अंदर गिटार बज जाएगा, गिटार बज जाएगा, गिटार बजना शुरू हो जाएगा आपके अंदर। किसी लड़के को देखा आपने, हैंडसम है, अच्छी डैशिंग पर्सनैलिटी है, बॉडी बिल्डर है, उसको देख के आप अट्रैक्ट हो जाओगे, आपके अंदर विचार आ जाएंगे, गिटार बजना चालू हो जाएगा। आपको दिखाई देगा ये मेरा राज है और मैं इसकी सिमरन हूं, ऐसा दिखाई देगा आपको, और आप इस प्रकार के हो जाओगे। ये कौन सा ज्ञान है? सांसारिक ज्ञान है, शारीरिक ज्ञान है और शैतानी ज्ञान है। लेकिन जब पवित्र ज्ञान जो स्वर्ग का ज्ञान आपको मिलेगा तो आपकी सोच आपके विचार को पवित्र करेगा। हालेलुया। आपके अंदर होलीनेस आ जाएगी। आप जो पहले गाली देते थे गाली अब नहीं दोगे। पहले मार पिटाई करता, मार पिटाई नहीं करोगे। आप पवित्र होते चले जाओगे, आपके अंदर पवित्रता आई जाएगी, आपके मुंह के शब्द भी पवित्रता से भर जाएंगे। आप लोगों से पवित्रताई के साथ व्यवहार करोगे, अपने आप बदलते चले जाओगे, इंप्रूवमेंट आता जाएगा। लोग सोचेंगे अचानक से क्या हुआ इस व्यक्ति को, वो अचानक से नहीं हुआ। जब परमेश्वर का पवित्र ज्ञान आपके अंदर जाएगा आप पवित्रताई से भरते चले जाओगे।
यह वचन ट्रांसफॉर्म करता है। उसके बाद आगे लिखा है मिलनसार। यह ज्ञान जो मिलता है, जो स्वर्ग से आता है, वो मिलनसार होता है। जब आपके अंदर आएगा आप मिलनसार हो जाओगे। आप लोगों से मेल मिलाप रखना अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशी होगी मेल मिलाप करने में, मेल मिलाप करने में खुशी होगी, आनंद मिलेगा आपको। नहीं तो लोग जब ये ज्ञान नहीं होता तो मिलना नहीं चाहते, दूर भागना चाहते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन जब पवित्र ज्ञान आपके पास आएगा, स्वर्ग ज्ञान आपके पास आएगा, मिलनसार हो जाओगे। आप समाज में सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, आप किसी कम्युनिटी का, किसी वर्ग से नफरत नहीं करोगे। आज संसार के लोगों के पास जो ज्ञान है, उनको शैतान ने ऐसा बना रखा है कि वो मसीहों से नफरत करते हैं, चर्चिस का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शारीरिक, संसारिक और शैतानी ज्ञान है। लेकिन मसीहों के पास स्वर्गीय ज्ञान है जो उनको मिलनसार बनाता है। मसीह लोग सबके साथ मिलके रहते हैं, उनको मिलनसार बनाता है ज्ञान। जब ये आपके पास आएगा आप मिलनसार हो जाओगे। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा लोगों से मिलना पसंद नहीं करोगे, बात करना पसंद नहीं करोगे। लेकिन जब ये ज्ञान आएगा तो आप लोगों के साथ सोशल होना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। आप लोगों के साथ सोशल होना शुरू हो जाओगे, लोगों के साथ बैठना शुरू हो जाओगे, बातचीत करना शुरू हो जाओगे। लोगों से बातचीत करना आपको अच्छा लगेगा, उनसे मिलना अच्छा लगेगा, प्रभु के वचन की बात बताना अच्छा लगेगा, वचन की शिक्षा देना अच्छा लगेगा। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, आप मिलनसार हो जाओगे। उसके बाद आगे लिखा है वह कोमल है। जब यह ज्ञान आपके अंदर आएगा आपको कोमल बनाएगा। क्या बनाएगा? कोमल बनाएगा, आपको कठोर नहीं बनाएगा। आप कठोरता से भरे नहीं रहोगे। अगर कोई चर्च में आ रहा है, खुदा का वचन सुन रहा है और अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से और अपने आस पड़ोस वालों से कठोरता से भरे हुए व्यवहार को करता है, तो उसके अंदर परमेश्वर का और स्वर्ग ज्ञान नहीं है, बाइबल का ज्ञान नहीं है। अगर कठोरता किसी के भीतर है तो इसका मतलब है उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान जब आएगा तो आपको कोमल बनाएगा। आप लोगों से कोमलता भरे तरीके से व्यवहार करोगे, बात करोगे, आप मिलोगे, आप कठोरता नहीं दिखाओगे, कठोरता भरा व्यवहार नहीं होगा। यदि आज किसी का कठोरता भरा व्यवहार है तो समझ जाना उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, स्वर्ग ज्ञान नहीं है, बाइबल का ज्ञान नहीं है। इस बात को समझ लेना। कठोरता भरा व्यवहार वो इस बात को संकेत देता है कि आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आप अपने भाई से लड़ाई करते हैं, अपनी मदर से लड़ाई करते हैं, अपने फादर से लड़ाई करते हैं और कठोरता भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको कठोरता भरे शब्दों से बात करते हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर ज्ञान नहीं है। आप अज्ञानी मनुष्य हो, आप मूर्ख हो परमेश्वर की दृष्टि में, आप अज्ञानी मनुष्य हो। क्योंकि जब यह ज्ञान आपके अंदर आएगा आप कोमल हो जाओगे, आप कोमलता भरे तरीके से लोगों से व्यवहार करोगे और बात करोगे। इस बात को समझ लेना। उसके बाद आगे लिखा है मृदुभाव। यह मृदुभाव होता है। मृदुभाव कर है कि वो प्रोत्साहित करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है। जब परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर आएगा लोगों को प्रोत्साहित करोगे, उनको नीचे नहीं गिराओगे, उनको दबाओगे नहीं, उनको ऐसी बातें नहीं बोलोगे जिससे उनका आत्मविश्वास टूट जाए, वो कमजोर पड़ जाए। आप ऐसा नहीं बोलोगे तू कुछ नहीं कर सकता है, तेरे बस की कुछ नहीं है, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे कहते हैं और वो खुद अपने मुंह से अपने बच्चों के भविष्य को खराब करते हैं ऐसा बोलकर, क्योंकि वो नहीं जानते कि उनकी जुबान के शब्द उनके बच्चों के जीवन में कार्यकारी होते हैं, प्रभावशाली रूप से काम करते हैं। जब परमेश्वर का ज्ञान आएगा आप प्रोत्साहित करोगे, लोगों को उत्साहित करोगे, आप लोगों को परमेश्वर के वचन के प्रति उनको विश्वास में बढ़ने के लिए आगे उनको मदद करोगे, सहायता करोगे, उनकी हेल्प करोगे। जब ये ज्ञान आपके पास आएगा तो ऐसा आपका जीवन होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को हमेशा नीचा दिखाता रहता है, डाउन करता रहता है कि तेरे बस की कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ कर नहीं पाएगा, तू किसी काम का नहीं है, तू कर क्या रहा है, और उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तो उनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, स्वर्ग ज्ञान नहीं है। क्या जब आप यीशु के पास आए तो यीशु ने क्या बोला आपको कि तेरे बस की नहीं है मेरे साथ चलना, या तू बहुत बड़ा पापी है, मैं तुझे पवित्र नहीं करूंगा, तेरे पाप क्षमा नहीं करूंगा, ऐसा कहा यीशु ने? आप जब यीशु के पास आए वचन में लिखा तेरे पाप अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, मैं उन्हें हिमकिनाई सफेद कर दूंगा।
मिटा दूंगा, क्लीन कर दूंगा। आपके पाप जैसे मर्जी थे, आप जब यीशु के पास आए, यीशु ने सारे पापों से आपको क्षमा किया, सारे पापों से यीशु ने पूरी तौर से आपको माफ किया। तो आप कैसे कह सकते हो दूसरे व्यक्ति को? आज बहुत सारे लोग जो धर्मी हो जाते हैं, वो दूसरों को कहते हैं ये पापी है, ये पापी है, ये पापी है, इसके जीवन में ये पाप है, उसके जीवन में वो पाप है, उसकी चर्चा करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए ना प्रार्थना करते हैं, ना उसको समझाने बैठते हैं, वरन उसकी बुराई करने में लग जाते हैं, उसको नीचा दिखाने में लग जाते हैं। वो भूल जाते हैं अपना पहले का जीवन, वो कितने दूध के धुले हैं। अपने गिरेबान में झांक के देखते नहीं कि कितने खुद पाप किए, कितने पाप किए, गंदे गंदे काम किए। आज दूसरे के चरित्र पर उंगली उठा देते हैं। अपनी जवानी भूल जाते हैं, अपनी जवानी में कितने पाप किए और आज भी कितने पाप उनसे हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं और दूसरों के पापों को गिनवाने बैठ जाते हैं, गिनवाने बैठ जाते हैं। यीशु हर पाप से आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हर पाप से आजाद आपको करने की सामर्थ्य रखता है। आज दूसरे के पाप गिनवाने मत बैठो, उसके पापों को छुड़ाने के लिए प्रार्थना करो, उसके पापों से उसको आजाद करने के लिए उसको यीशु के पास लेके आओ। जब ये ज्ञान आपके पास आएगा तो आपकी जुबान ऐसी नहीं होगी, आप लोगों को प्रोत्साहित करने वाले बन जाओगे। उसके बाद आगे लिखा है दया से भर जाओगे। जब ये ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान आपके पास आएगा, स्वर्ग ज्ञान आएगा, आप दया से भर जाओगे, आप दया दिखाओगे। आपको दूसरे का दर्द, दूसरे की पीड़ा का एहसास होगा, दूसरे की तकलीफ का एहसास होगा, दूसरे की गरीबी का एहसास होगा, दूसरे की मजबूरी का एहसास होगा। आप दया से भरे हुए होगे और आप दया करोगे। और वचन में लिखा है जो दया करते हैं उनका न्याय भी दया के साथ किया जाएगा। और दया जो है वो न्याय पर भारी पड़ती है। अगर दूसरों पर दया करते हैं तो आपका न्याय भी दया के साथ होगा, और आप किसी पर दया नहीं करते हैं तो आपका न्याय भी कठोरता के साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज जो मनुष्य दूसरों पर दया नहीं करते उनका न्याय कठोरता के साथ होता है और होगा। इसीलिए दया करने वाले बने। जब आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान आएगा, आप दया से भर जाओगे, आप लोगों पर दया करने वाले बनोगे, लोगों की हेल्प करने वाले बनोगे, लोगों की मदद करने वाले बनोगे। ज्ञान होना और ज्ञान के विषय में परिपूर्णता, समझ होना, ये दोनों अलग अलग विषय है, अलग अलग विषय। जब किसी ज्ञान को आपने हासिल कर लिया, उसके विषय में परिपूर्णता आपके पास नहीं है, तो आपके चरित्र में वो दिखाई भी नहीं देगा। जब परिपूर्णता आपको उसकी समझ मिलेगी तो आपके चरित्र में वो चीज दिखाई देगी। दया से भरे रहोगे, आप लोगों पर दया करने वाले बनोगे। उसके बाद आगे लिखा है कि पक्षपात रहित और कपट रहित होता है। जब ये ज्ञान आपके पास आएगा, आप पक्षपात नहीं करोगे। किसी जजमेंट को करना है तो पक्षपात नहीं करोगे। अगर आपके पास ये ज्ञान नहीं होगा तो आप पक्षपात करोगे। ये मेरा चाहने वाला है, मैं इसके फेवर में फैसला दूंगा, ये मेरा चाहने वाला नहीं है, मैं इसके फेवर में फैसला नहीं दूंगा। आप पक्षपात नहीं करोगे। आपके पास जब परमेश्वर का ज्ञान आएगा तो पक्षपात रहित आप फैसला करोगे, पक्षपात नहीं करोगे। किसी का चुनाव करने में पक्षपात नहीं करोगे, किसी को सेवा का काम देने में पक्षपात नहीं करोगे, किसी को जॉब पे रखने के लिए पक्षपात नहीं करोगे कि इसकी सिफारिश किसी ने लगाई है इसलिए मैं इसको रख लेता हूं। नहीं, आप पक्षपात से काम नहीं करोगे। आपका स्वभाव पक्षपात रहित हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कपट रहित। आप जो है कपट रहित हो जाओगे। जब परमेश्वर का ज्ञान आपके पास आएगा तो आप कपट रहित हो जाओगे, आप कपटी नहीं रहोगे। कपटी मनुष्य हर काम अपने स्वार्थ के लिए करता है। वो किसी की मदद भी करेगा तो कपट से, उसके पीछे उसका स्वार्थ होगा। किसी की भलाई करेगा, उसके पीछे स्वार्थ होगा। एक कपट से उसकी मदद करता है, वो कपटी होता है। और कपटी मनुष्य जो होता है उसके मन में कपट भरा होता है। वो आपके सामने मुस्कुरा के बात तो करेगा, मीठा मीठा बोली तो बोलेगा, लेकिन आपसे वो नफरत कर रहा होगा, अंदर ही अंदर आपसे जल रहा होगा, मलिनता से भरा होगा, मलिनता से। आपके सामने आके मुंह पे आपकी तारीफ तो करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसको आपके प्रति जलन है, आपके प्रति नफरत है, आपके प्रति गुस्सा है। ये क्या है? ये कपटी स्वभाव है। वो चाहता है आपका बुरा हो जाए, वो कपटी है, आपका बुरा करना चाहता है। वो दूसरों को तो सिखाता है लेकिन खुद पाप भरे जीवन को जीता है। वो कपटी रहता है, कपट से भरा रहता है। फरीसी कैसे थे? कपटी थे। दूसरों को सिखा तो रहे थे लेकिन खुद कपट से भरे हुए थे, गंदगी से भरे हुए थे। इसीलिए यीशु ने उनको कहा ये चूना पोती हुई कब्रें हैं।
चूना पोती हुई कब्रें, बाहर से तो सुंदर और अंदर से बदबूदार। बाहर से तो बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अंदर से बदबूदार। एक पास्टर ने बताया, अपनी एक गवाही के दौरान बताया उन्होंने, कि जब वो जवानी अवस्था में थे तो जवानी अवस्था में उन्होंने एक अपने पास्टर को अपना अगुआ मान के, लीडर मान के उनके साथ वो चलने लगे। और जब चलने लगे उनके साथ, और उनसे बहुत कुछ वो सीख रहे थे, बहुत कुछ जान रहे थे, सीख रहे थे, जान रहे थे, और बहुत ज़्यादा उनके द्वारा आशीषित हो रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने क्या देखा, जो उनके पास्टर हैं, जैकेट थी, ठंड का समय था, उनकी जैकेट की जेब में सिगरेट की डब्बी देखी उन्होंने, सिगरेट की डब्बी देखी। और सिगरेट की डब्बी देखी, वो पास्टर बड़े बोल्ड थे, उन्होंने सीधा जेब में से डब्बी बाहर निकाल ली और बोला, पास्टर साहब ये क्या है, ये क्या है? अरे बेटा कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो सुबह ना थोड़ा पेट सही से साफ नहीं होता तो थोड़ा सा इसके लिए लगा लेता हूं। और बाद में वो जो विश्वासी था जवान, वो बड़ा शॉक्ड हो गया, और उसके बाद वो बड़ा सोचने पर मजबूर हो गया, कह रहा, हाय प्रभु, ये मैंने क्या देख लिया, ये मैंने क्या देख लिया? ये बड़ा आत्मिक सेवक, ये बड़ा आत्मिकता से चलने वाला, और अब मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। और कुछ दिन बाद पता लगा वो तो दारू भी पीता है, कुछ दिन बाद पता लगा वो व्यभिचार भी करता है, सारे गंदे गंदे काम करता है। लेकिन उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे, चर्च में भविष्यवाणियां हो रही थी, प्रोफेसीज हो रही थी, हीलिंग्स हो रही थी। कैसे, ये कैसे हो रहा था? क्यों? एक उदाहरण मैं बताता हूं आपको। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और यीशु ने एक जगह पे बोला कि बहुत से लोग आके मुझसे कहेंगे, प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा निकाली, भविष्यवाणी करी, चंगाइयां दी, सामर्थ्य काम किए। प्रभु कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। पवित्र आत्मा तो उनके पास से चला गया था, केवल अभिषेक काम कर रहा था, केवल अनॉइंटिंग काम कर रहा था, केवल अभिषेक काम कर रहा था, जिसके द्वारा चंगाई और छुटकारा हो रहा था। पवित्र आत्मा ऐसी गंदी सड़ी जगहों पे नहीं रहता। आप गंदगी में पड़े रहोगे, सड़े रहोगे, तो पवित्र आत्मा क्या आपके साथ रहेगा? नहीं। वो चला जाएगा, वो नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा उनके जीवन से निकल गया था। इसीलिए क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना। आज बहुत सारे पास्टर्स, सेवक, प्रॉफिट्स बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं, लेकिन शाम को दारू की बोतलें खुलती है, टक, सिगरेट पी रहे हैं, गंदे गंदे काम कर रहे हैं, और कह रहे हैं प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि चिन्ह चमत्कार प्रकट हो रहे हैं। अगर प्रभु साथ में ना होता तो चिन्ह चमत्कार भी नहीं होते। अनॉइंटिंग, अभिषेक केवल काम कर रहा था, पवित्र आत्मा जा चुका था उनके जीवन से। आज इस बात को समझना, ये गलती मत करना। आज वचन सिखा रहा है कि आपको देखना है, समझना है। बाइबल में लिखा है, हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। उसके फल बता देंगे कितना आत्मिक है, कितना स्पिरिचुअल है, उसकी आत्मिकता बता देगी। और आगे लिखा है 18 में लिखा है, मिलाप कराने वाले कौन? मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप से बोते हैं। अगर जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, जो लोगों का परमेश्वर से मेल करा रहा है, मेल कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। वचन बताया गया है, लिखा है धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। जो धार्मिकता का फल है वो मेल मिलाप के साथ बोते हैं। नफरत नहीं करते, विरोध नहीं करते, नफरत से भरे नहीं होते, विरोध से भरे नहीं होते, मेल मिलाप रखने वाले होते हैं, मेल मिलाप से जीने वाले होते हैं, मेल मिलाप करवाने वाले होते हैं। जब परमेश्वर का ज्ञान आएगा, आप मेल मिलाप करवाने वाले हो जाओगे। और बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होना है। ये स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि जो है, ये परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। लिखा है कुलुस्सियों 2:3 में, मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। सारे भंडार किसमें छिपे हैं? मसीह में। मसीह में, मसीह के द्वारा ही बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होगा आपको, और किसी के द्वारा नहीं।
और यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जो वचन है वो ही मसीह है। बाइबल को आप पढ़ते हैं, मसीह को आप जानते हैं, और जब मसीह को आप जानते हैं तो आपके अंदर बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार खुलने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बुद्धि ज्ञान के भंडारों से आपको भरता है। आपके व्यवहार में नम्रता दिखनी चाहिए, आपके व्यवहार में दया दिखनी चाहिए, आपके व्यवहार में मेल मिलाप दिखना चाहिए, आपके व्यवहार में कोमलता दिखनी चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करने वाला आपका व्यवहार होना चाहिए, आपके व्यवहार के अंदर पवित्रता ही होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, कपट रहित होना चाहिए आपका व्यवहार। यह चीज आपको सीखने को मिल रही है। उसके बाद लिखा है एक वचन में, यूहन्ना उसके 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। खुदा के वचन पर जब विश्वास करते हो, ये वचन ये मसीह की देह है, इस पर जब विश्वास करते हो तो आप नाश नहीं होते, आपको अनंत जीवन मिलता है, इटर्नल लाइफ मिलता है। और खुदा का वचन ही आपको अनंत जीवन तक पहुंचा सकता है। आज वचन को पढ़ना है, वचन को समझना है, और वचन से आज हमने जाना और सीखा संसारिक ज्ञान यानी डिमोनिक जो नॉलेज है, ज्ञान है, और जो हेवनली नॉलेज है उसमें क्या फर्क है। जो संसारिक और शारीरिक और शैतानी ज्ञान है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए संसारिक और शैतानी और शारीरिक ज्ञान के पीछे ना दौड़ें, केवल आत्मिक ज्ञान के पीछे लगे रहें। और आत्मिक ज्ञान आपको बाइबल से मिलती है, और बाइबल आपको ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है। जब वचन आपके अंदर जाएगा, आपकी बोली बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपके अच्छे चाल चलन से प्रकट होगा। आप पड़ोसी को देख के मुंह फेर के निकल नहीं जाओगे, आप 2 मिनट खड़े होके उससे बात करोगे, रिश्तेदारों से बात करोगे, अच्छा व्यवहार रखोगे, आप मिलनसार हो जाओगे। लोग आपके व्यवहार को पसंद करेंगे, आपकी कंपनी को पसंद करेंगे, आपके साथ बैठने को पसंद करेंगे। इस प्रकार का आपका व्यवहार हो। आप ये नहीं लोगों के बीच में गए और साइलेंट मोड पे होके बैठ गए, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं तो चुप रहूंगा। आप मूर्ख कहलाओगे, क्योंकि आपके बातचीत करने में, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। ये नहीं कहीं गए गूंगे बन के बैठ गए, कुछ हम बोल ही नहीं रहे। परमेश्वर का ज्ञान जब आपके अंदर होगा, कोई आपको बोलने से रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई बोलने से रोक नहीं पाएगा। आप लोगों के साथ बैठोगे, बात करोगे, लोग आपकी बातचीत को सुनेंगे और लोग बड़े खुश होंगे। आज के वचन से हमने जाना कि किस प्रकार एक मसीह का और एक विद्वान का, एक ज्ञानी का जीवन होता है। जब आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान आएगा, आप परमेश्वर के ज्ञान से भरे जाओगे, आप उसके बेटे और बेटी बनोगे, तो आपके व्यवहार में चीजें नजर आएंगी, आपके व्यवहार में सारी बातें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, और लोग आपके जीवन को देखकर आशीषित होंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।